12वीं सदी का एक योद्धा किसी तरीके से हमारी आज की टाइमलाइन में आ जाता है। वो योद्धा आज की दुनिया को देखकर एकदम हड़बड़ा जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। मूवी स्टार्ट होती है 12वीं सदी से, जहाँ पे आर ऑफ वारविक बहुत ही गुस्से में था क्योंकि राजकुमारी की शादी किसी और के साथ हो रही थी। उसने इस परेशानी को हल करने के लिए एक चुड़ैल को कुछ पैसे देकर राजकुमारी के मंगेतर को मारने के लिए कहा। इसके हस्बैंड का नाम था टीबो, जो कि अपने परिवार और अपने नौकर आंद्रे के साथ राजा के महल जा रहा था। टीबो एक नेक दिल आदमी था जो कि हमेशा जरूरतमंदों की मदद करता था। वो जैसे ही महल पहुंचे वो जल्दी से जाके राजकुमारी रोजलैंड से मिला। राजकुमारी ने उसे एक लॉकेट गिफ्ट किया। उसी दिन रात के जश्न के टाइम चुड़ैल ने राजकुमारी के गिलास में कुछ मिला दिया, जिसे पीने के बाद राजकुमारी को हर जगह राक्षस ही राक्षस दिखाई देंगे। और जब पीने की बारी आई तब राजकुमारी और टीबो ने अपने गिलास को आपस में बदल लिया और अब टीबो को हर जगह राक्षस दिखाई देने लगे। वो एकदम से बौखला गया और वो राजकुमारी को ही अपनी तलवार से मार दिया। इसके बाद उसे लेकर जाके एक कमरे में बंद कर दिया गया जब तक उसकी सजा का फैसला नहीं हो जाता। अब कुछ देर में आंद्रे और जादूगर भेष बदल के उससे मिलने के लिए आए। जादूगर ने बताया कि वो राजकुमारी को तो दोबारा जिंदा तो नहीं कर सकता, लेकिन टीबो को वक्त में पीछे भेजकर राजकुमारी को बचाया जा सकता है। इसके बाद जादूगर ने एक जादुई काढ़ा बनाया। टीबो को जादूगर पे पूरा भरोसा नहीं था, इसलिए उसने सबसे पहले अपने नौकर को वो काढ़ा पिलाया और बाद में उसने खुद को भी पी लिया। और फिर दोनों ने साथ में एक मंत्र पढ़ा और दोनों वहां से गायब हो गए। और उनके गायब होने के बाद जादूगर को पता चला कि उसने काढ़े में सबसे मेन चीज मिलाई ही नहीं थी। उधर आंद्रे और टीबो वक्त में एक दिन पीछे जाने के बजाय 21वीं सदी के म्यूजियम में आ गए। टीबो और आंद्रे को तो वहां पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और जब टीबो ने अपनी तलवार निकाल के वहां पे घुमाना चालू कर दी तब तो वहां पे भगदड़ मच गई। सब लोग वहां से चिल्ला के भागने लगे और जब वो लोग पार्किंग में पहुंचे तब वो लोग गाड़ियों को देखकर बुरी तरह से डर गए क्योंकि उनकी जमाने में तो ऐसी गाड़ी होती ही नहीं थी। टीबो अपने तलवार से एक गाड़ी का काम कर देता है। वो लोग वापिस से म्यूजियम में पहुंचे तब उन्हें पुराने जमाने की एक चर्च दिखाई दी। वो लोग वहां पे घुटने पे बैठकर प्रार्थना करने लगे। तभी पुलिस वहां पे आके उन्हें अरेस्ट कर लेती है। उनकी सभी चीजों को जब्त करके जूलिया के पास लेकर जाया गया। जूलिया हूबहू राजकुमारी रोजलैंड जैसी दिखती थी क्योंकि वो भी उसी राजघराने की वंशज थी। उसे देखकर बहुत ही हैरानी हुई कि ये सारा सामान चोरी का नहीं बल्कि असली था और टीबो की अंगूठी पे उसके परिवार का निशान भी था। जूलिया उनसे मिलने के लिए पहुंची जहां पे उन्हें लगा कि वो राजकुमारी रोजलैंड ही है। उसे देखते ही आंद्रे उसके पैर में गिर गया और टीबो तो उसे किस करने के लिए बढ़ा और तब पुलिस वाले टीबो को पकड़ लिए और उसकी अच्छे से सुताई किए। टीबो की बात सुनने के बाद जूलिया को लगा कि वो जरूर उसका कजिन भाई है जो कि कुछ समय पहले अचानक से समुद्र में गायब हो गया था और उसकी बॉडी ना मिलने पर जूलिया को उसके हिस्से की सारी जायदाद मिल गई थी। उधर टीबो ने कैलेंडर देखा तब जाके उसे समझ में आया कि वो गलती से भविष्य में आ गए हैं। उधर जूली ने अपने मंगेतर हंटर को कॉल किया जो कि असल में उसका इस्तेमाल कर रहा था। वो उसके पैसों के ही पीछे था। उसका एम्बर नाम की एक लड़की के साथ चक्कर चल रहा था। दोनों ने मिलकर फैसला किया कि टीबो और आंद्रे कुछ दिन तक उनके साथ ही रहेंगे। अब जैसे ही वो लोग फर्स्ट टाइम म्यूजियम से बाहर निकले तब वो लोग बाहर की दुनिया देखकर एकदम से डर गए। उधर 12वीं सदी में एक गार्ड टीबो के घर के कमरे का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अब उनके अंदर आने से पहले जादूगर ने भी वो काढ़ा पी लिया और गायब हो गया। उधर जूलिया को आंद्रे को अपनी गाड़ी में बैठाने के लिए मनाना पड़ा क्योंकि वो अपने मालिक के साथ एक ही सीट पे बैठने के लिए तैयार नहीं था। उन दोनों को गाड़ी की सवारी बहुत ही ज्यादा महंगी पड़ी क्योंकि उन्हें इतनी ज्यादा तेज गाड़ी में बैठने का आदत नहीं थी। पिछली सीट पे बैठे आंद्रे ने हंटर की सूटकेस में ही उल्टी कर दी। घर पहुंचने के बाद आंद्रे ने एंजेली को देखा जो कि पड़ोस के घर में माली का काम करती थी। घर पहुंचने के बाद टीबो ने जूली को समझाने की कोशिश की कि कैसे वो लोग भविष्य में आ गए हैं और अब उन्हें वापस जाने के लिए किसी जादूगर की जरूरत पड़ेगी। उधर आंद्रे ने घर में एकदम तोड़ ताड़ मचाई हुई थी और वो तो कुत्तों का खाना खा रहा था। इसके बाद जूलिया ने उन्हें नहाने के लिए बाथरूम में छोड़ दिया। उधर बाथरूम में आंद्रे कभी टूथपेस्ट खाने लगता और कभी परफ्यूम को शराब समझ के पीने लगता। टीबो तो उससे भी बड़ा महाज्ञानी
ईरानी निकला वो आंद्रे से परफ्यूम छीन कर बोला, ला इधर दे, ये शराब नहीं है, ये नहाते वक्त लगाने वाला तेल है। असल में टीबो को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो दोनों मिलकर वहाँ पे खूब अच्छे से बर्बादी करते हैं। कुछ देर में वो चारों शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए पहुंचे। वहाँ पे सभी लोग अपने खाने को तो नहीं देख रहे थे, लेकिन उन दोनों को ही देख रहे थे। वहाँ पे टीबो जमीन पे बैठा हुआ था और उसका मालिक आंद्रे जो उसके सामने फेंकता था वो वही खाता था। अब कुछ देर में एक वेटर उनके पास आके आंद्रे को साथ में बैठाने के लिए कहा, लेकिन टीबो इसके लिए राजी नहीं हुआ। लेकिन जब जूलिया ने समझाया तब उसे समझ में आ गया। उस पे बैठने के बाद भी आंद्रे की हरकत कम नहीं हुई। अब कुछ देर में वो बाथरूम करने के लिए बाहर चला गया। वहाँ पर भी उसने होटल वालों को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब आखिर में होटल वाले उसे वापस पकड़ के लेकर आए और उसे उसकी जगह पे बैठा दिए और हंटर से कहा कि ये सारे नुकसान की भरपाई तुम करोगे। हंटर भी कह रहा था कि ये साले कुछ पैसों के लिए किस्त के चक्कर में फंस गया। अब घर पहुंचने के बाद आंद्रे और टीबो ने अपनी लाइफ में पहली बार टीवी देखा। वो लोग कहने लगे, अबे ये क्या बवासीर है, इसके अंदर तो इंसान कैद है। शरीफ टीबो ने उसे आजाद करने के लिए टीवी की ऐसी तैसी कर दी। अब रात में जादूगर भी आ गया म्यूजियम में। अगले दिन टीबो ने जूलिया को सुबह जल्दी से जगा दिया ताकि वो लोग जल्दी से जल्दी किसी जादूगर को ढूंढ सके और यहाँ से जा सके। अब आंद्रे जब घर से बाहर आया तब उसने देखा कि अंजलिक का मालिक उसे चिल्ला रहा था। ये देखकर आंद्रे को उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा आया। वो सोच लिया कि वो उसे बहुत ही खतरनाक सजा देगा। आंद्रे ने उसे डरा धमका करके उस लड़की के पैर चूमने के लिए भी मजबूर कर दिया। और तभी वहाँ पे जूलिया और टीबो आ गए और वो जल्दी से जाके आंद्रे को रोके। टीबो ने आंद्रे से कहा कि अबे पागल हो गया है क्या तू, ये राजघराने का आदमी है, इसे परेशान कर रहा है। उस आदमी की टाई पे शील्ड जैसा कुछ बना था तो टीबो को लगा कि ये राजघराने का आदमी है। अब टीबो जबरदस्ती उससे सजा मांगने लगा। उसे पूरे दिन अंजलिक के साथ मिलकर काम करने की सजा दी गई। पर मुझे तो ये किसी भी एंगल से सजा नहीं लग रही है, बल्कि तो उसका काम और भी आसान कर दिए ये लोग। अब टीबो और जूलिया कोई जादूगर ढूंढने के लिए बाहर चले गए। अब एक दूसरे से बात करते वक्त जूलिया को पता चला कि आंद्रे को कितने बुरी तरीके से रखा जा रहा है। उसने सोच लिया कि वो आंद्रे को आजाद करके ही रहेगी। उधर जूलिया और टीबो जब जादूगर को ढूंढने के लिए निकले तब जूलिया ने टीबो के शर्ट पे एक चीज को चिपका दिया जिसपे उसका नंबर लिखा था ताकि वो बिछड़ जाए तो उसे कोई फोन करके बुला ले। और तभी एक चोर जूलिया का पर्स चुरा के भागने लगा। तभी टीबो ने उसे पकड़ लिया और उसे सजा के दौर पे उसका हाथ काटने लगा, पर जूलिया बीच में आके उसे रोक दी। इन सब के बीच वहाँ पे बहुत सारी भीड़ जमा हो गई और जूलिया उन भीड़ को संभालने में लग गई। और टीबो एक औरत को चुड़ैलों जैसे कपड़े पहने हुए देखा और वो उससे बात करने के लिए चला गया। उस औरत ने बताया कि उसने सिर्फ चुड़ैलों के कपड़े पहने हुए हैं, उसे जादू टोना नहीं आता। टीबो जादूगर को ढूंढते ढूंढते जूलिया से अलग हो गया। वो एक पुराना बार देखा और उसके अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद जब खुद को उसने इंट्रोड्यूस किया तब बाकी सब तो उसके ऊपर हंसने लगे। एक आदमी उसे डंडा दिखा के उसे लड़ाई के लिए उकसाने लगा और टीबो ने एक ही बार में उसके डंडे के 2 टुकड़े कर दिए और उसे उसकी औकात दिखा दी। इसके बाद टीबो से सब इम्प्रेस हो गए और टीबो ने सबके लिए शराब भी खरीदी। दूसरी तरफ जादूगर भी वहाँ पे पहुँच गया। सबसे पहले उसने अपने कपड़े बदले और अपने होटल पहुँचा। उधर जूलिया को म्यूजियम में बुलाया गया क्योंकि जादूगर के आने से एक बिस्तर जल गया था। वहाँ पहुँचने के बाद जूलिया को एक लॉकेट मिला जो कि पहले वहाँ पे नहीं था। उस लॉकेट में जादूगर का मौजूदा पता था। इसके बाद जूलिया को उस बार से फोन आया जहाँ पे टीबो मौजूद था। टीबो ने वहाँ पे सबको परेशान करके रख दिया था। जूलिया का नंबर टीबो की शर्ट पे से मिला था जो कि जूलिया ने ही उसके शर्ट पे लगाया था। वो बाहर से जादूगर को लेकर उसी होटल में पहुंची जहाँ पे जादूगर मौजूद था। जादूगर ने उन्हें यकीन दिलाया कि इस बार वो एकदम सही काढ़ा बनाएगा, पर इसके लिए उन्हें शाम तक का वेट करना होगा। टीबो ने कहा कि अबे साले जितना टाइम लेना है ले लेना, पर इस बार सही जगह पे पहुंचाना, डायनासोर के पास मत पहुंचा देना। अब उनके निकलते ही जादूगर ने अपना एक बनाया जादुई काढ़ा टेस्ट किया और तभी वहाँ पे जबरदस्त धमाका हुआ जिसके बाद जादूगर का शरीर लोहे का बन के इधर उधर बिखर गया। उधर अंजलिक आंद्रे को जिंदगी जीना सिखा रही थी। उसने एक रूबी बेच के आंद्रे के लिए नए कपड़े खरीदे और उसे एक अच्छी जगह खाना खिलाने के लिए लेकर
गई। एंजेलिक ने आंद्रे को उसकी नौकरी छोड़ के उसके साथ रहने को कहा, पर आंद्रे ठहरा नौकर वो अपनी जुल्मी जिंदगी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वो कहने लगा मालिक इसके लिए राजी नहीं होगा। अबे कौन सा मालिक, उसे छोड़ तो इसके साथ घूमना, वो तो किसी और के साथ घूम रहा है। खैर इधर टीबो ने बाहर लेकर जाके जूलिया को तलवारबाजी करना सिखाया। उधर हंटर और टीबो एक क्लब में पार्टी करने के लिए पहुंचे, पर वो नहीं जानते थे कि आंद्रे और एंजेलिक वहीं पे मौजूद थे। अब आमना सामना होने के बाद हंटर ने एम्बर को अपनी बहन बताया, पर एम्बर ने अपना पर्स वहीं पे भूल गई जो कि आंद्रे पा गया। उधर जादूगर ने एक मंत्र पढ़ के अपने शरीर को वापिस जोड़ा और उस होटल से भाग निकला। जादूगर जूलिया के पास पहुंच के वो खास काढ़ा बनाने लगा। जब टीबो ने इसके बारे में आंद्रे से पूछा तब उसने बड़ी ही हिम्मत करके जाने के लिए इनकार कर दिया, क्योंकि वो एंजेलिक के साथ 21वीं सदी में ही रहना चाहता था। इस बात पे टीबो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया, पर एंजेलिक को मनाने पे वो मान गया। जाने से पहले आंद्रे ने जूलिया को एम्बर का पर्स दिया। अब जूलिया को हंटर पे शक हो गया था, क्योंकि उसकी असल में कोई बहन थी ही नहीं। उसी वक्त वहाँ पे हंटर भी पहुँच गया और उसे देखकर टीबो ने जूलिया को धोखा देने के जुर्म में उसे मारने के लिए आगे बढ़ा, पर जूलिया ने उसे रोका और कहा कि ये शुभ काम तो मैं अपने दोनों हाथों से ही करूंगी। जिसके बाद जूलिया ने सैया जी से ब्रेकअप करके उसे घर से बाहर ही फेंक दिया। इधर वो काढ़ा भी बन के तैयार हो गया और जादूगर ने उन्हें बताया कि ये काढ़ा उसी जगह पे पीना होगा जहाँ पे वो प्रकट हुए थे। अब जैसे ही वो लोग वहाँ से बाहर निकले उनके पीछे पुलिस पड़ गई, जिसे हंटर ने बुलाया था। उन्होंने वहाँ से जल्दी जाने के लिए कैब वाले को ज्यादा पैसा देकर वहां से निकले, लेकिन भीड़ होने की वजह से वो लोग वहां से घोड़े से भाग के गए। अब जैसे ही वो लोग म्यूजियम में पहुंचे तब टीबो ने जूलिया को वो नेकलेस दिया जो कि राजकुमारी ने टीबो को दिया था, और तभी वहां पे पुलिस भी आ जाती है। इससे पहले वो लोग उसे पकड़ पाते, वो लोग काढ़ा पी के वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। अब समय में पीछे जाने के बाद टीबो ने वो ड्रिंक उसे ही पिला दिया जिसने चुड़ैल को पैसे दिए थे वो ड्रिंक बनाने के लिए, और इसी तरह वो राजकुमारी को बचा लेता है और उसके साथ शादी कर लेता है। दूसरी तरफ आंद्रे 21वीं सदी में एंजेलिक के साथ मौज काट रहा था, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।